आप लोगों का स्वागत करते हैं सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं इतिहास का जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें कि ईंट, मनके तथा अस्थियां या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो प्रश्न है, पिछले क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 1 से लेके 30 तक पढ़े थे और उसमें जितना भी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन था उसको भी कवर किए थे। इस वीडियो में हम लोग 30 के आगे का जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 31 से पढ़ने वाले हैं। वीडियो शुरू करते अंत तक आप लोगों को बने रहना। वीडियो शुरू करने के पहले थोड़ा एक्सप्लेनेशन, अगला प्रश्न शुरू करने के पहले सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ प्रश्न जैसा है जो आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, लेकिन बुक के अंदर वैसा प्रश्न नहीं दिया गया, तो पहले उसको कवर कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, इसी सिंधु घाटी सभ्यता को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। दोनों एक ही बात है, हड़प्पा सभ्यता बोलिए या सिंधु घाटी सभ्यता बोलिए, दोनों एक ही बात है। अब यहाँ पर एक बात आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता ये कब से कब तक का टाइम पीरियड है, यानी किस काल से किस काल तक के अवधि को हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड माना जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 2300 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व, 1750 ईसा पूर्व, 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है, इसको सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड माना जाता है। कब से? 2350 से 1750 बीसी यानी ईसा पूर्व। यहीं पर एक और प्रश्न बनेगा, ये तो ज्यादातर बुक के अंदर दिया है ये टाइम पीरियड 2300 से लेकर 1750 तक। वहीं पर एनसीईआरटी की बात कर लें, जिसमें कि आप लोगों का टाइम पीरियड अलग दिया है। एनसीईआरटी में टाइम पीरियड की बात करें, जो सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड माना गया है, वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व है। 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व का जो बीच का टाइम पीरियड है, इसको एनसीईआरटी बुक के अंदर में सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड माना गया है। वैसे अन्य पुस्तक की बात करें, अन्य बुक में जो सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड माना गया वो 2300 से 1750 ईसा पूर्व यानी बीसी। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये बनेगा, ये जो टाइम पीरियड है इसको किस आधार पर सेट किया गया है, किस आधार पर इसको 2300 से 1750 या एनसीईआरटी के द्वारा जो माना गया, एनसीईआरटी के द्वारा 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व टाइम पीरियड है ये सिंधु घाटी सभ्यता, किस आधार पर? तो ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न यहीं पर आता भी है, तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक पद्धति, तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक पद्धति, तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक तिथि निर्धारण करने की तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक पद्धति, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डेटिंग विधि या कार्बन 14। इसी को क्या बोलते हैं? कार्बन 14, कार्बन 14। और इसी कार्बन 14 के आधार पर इसका तिथि निर्धारण किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो तिथि निर्धारण किया गया, किसके आधार पर? कार्बन 40 के आधार पर। और ये कार्बन 14 क्या है? तो ये कार्बन 14 है तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक पद्धति। एक प्रश्न और बनेगा यहीं पर, तिथि निर्धारण करने की जो वैज्ञानिक पद्धति है, इसका खोज किसने किया है? तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक पद्धति का खोज किया है वी.एस. लिविदेव ने। वी.एस. लिविदेव, वी.एस. लिविदेव, ध्यान रखिएगा, वी.एस. लिविदेव अमेरिका के एक वैज्ञानिक है। कहाँ के? अमेरिका के। और इसी वी.एस. लिविदेव ने 1946 में कार्बन 14, जिसके आधार पर तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक पद्धति है, कार्बन 14 के आधार पर किसी भी चीजों का तिथि निर्धारण किया जाता है। तो ये है तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक पद्धति, क्या है? कार्बन 14। और इसका खोज किसने किया है? वी.एस. लिविदेव ने। और ये वी.एस. लिविदेव जो है अमेरिका का एक वैज्ञानिक है। और इसी अमेरिका के वैज्ञानिक वी.एस. लिविदेव ने 1946 में तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक पद्धति, जिसको कार्बन 14 कहते हैं, इसका खोज किया। और इसी कार्बन 14 के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड सेट किया गया है वो 2300 से 1750 ईसा पूर्व या इस ईसा पूर्व, इसी को बीसी कहते हैं, ये माना गया है। वहीं पर एनसीईआरटी में कितना है?
2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड है। यहाँ जो प्रश्न बनेगा इस तरह से, पहला प्रश्न बनेगा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड कब है। टाइम पीरियड यानी कब से कब तक की अवधि को सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। यह है 2300 से 1750 ईसा पूर्व, सीधा आंसर कीजिएगा। वहीं पर एनसीईआरटी का जिक्र कर देगा तो आप लोग आंसर कर दीजिएगा 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है वो सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड है। और यहाँ पर एक प्रश्न अगर आप लोग से पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो टाइम पीरियड सेट किया गया किस आधार पर, तो हम लोग आंसर क्या करेंगे, कार्बन 14 के आधार पर। अब प्रश्न आएगा कि कार्बन 14 क्या है, तो कार्बन 14 है तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक पद्धति। कार्बन 14 क्या है, तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक पद्धति है कार्बन 14। इस कार्बन 14 यानी तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक पद्धति का खोज किसने किया, तो वीएस लिबीदेव ने खोज किया। वीएस लिबीदेव कहाँ के वैज्ञानिक है, तो अमेरिका के वैज्ञानिक है। कब खोज किया, तो 1946 में किया। ये सारा प्रश्न इसी से संबंधित है। अब इसी में एक और प्रश्न बनेगा, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका आकार कैसा है, किस प्रकार का आकार है, आकार किस प्रकार का, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आकार की बात किया जाए सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है ये त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार, और कई बार ये त्रिभुजाकार है। कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार किस प्रकार का, सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। एक सवाल और बनेगा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो एरिया है कितना किलोमीटर का, तो आप लोग याद रखिएगा लगभग इसका जो एरिया है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर, इसको भी ध्यान रखिएगा। कितना एरिया है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो एरिया है, क्षेत्रफल है वो कितना है, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब यहाँ पर एक प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी बिंदु, उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु भी पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु, उत्तर, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर, दक्षिण, ये चारों बिंदु हम लोग देख लेंगे। उत्तर की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु जो है जिसका नाम है मांडा, क्या है, मांडा, ये ध्यान रखिएगा, मांडा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, मांडा है। और ये मांडा है कहाँ पर, मांडा है जम्मू कश्मीर के अंदर। एक प्रश्न और बनेगा, मांडा जो है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु है, ये किस नदी के किनारे, नदी की बात किया जाएगा तो ये है चिनाब नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है, चिनाब नदी के किनारे। उसी तरह से अगर हम लोग बात कर ले सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु, तो वो कौन सा है, सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु जो है वो है दाइमाबाद। कौन सा है, दाइमाबाद। सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु है दाइमाबाद, और ये दाइमाबाद कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में। अब यहीं पर प्रश्न आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु जो दाइमाबाद है ये किस नदी के किनारे, तो आप लोग आंसर कीजिएगा परवरा नदी। किस नदी के किनारे स्थित है, परवरा नदी के किनारे स्थित है। अब प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी बिंदु कौन सा है, पूर्व यानी कि पूर्वी बिंदु, तो आप लोग याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु जो है जिसका नाम है आलमगीरपुर। क्या है, आलमगीरपुर। और ये जो आलमगीरपुर है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। अगर बात किया जाए ये जो आलमगीरपुर है ये किस नदी के किनारे है, तो आप लोग याद रखिएगा हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी किस नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। एक और यहीं पर बनेगा, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग पश्चिम। सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिम बिंदु की बात करें, सबसे पश्चिमी स्थल जो है वो कौन सा है, सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी बिंदु की बात करें तो पश्चिमी बिंदु सूतकांगेडोर है। क्या है, सूतकांगेडोर। और ये जो सूतकांगेडोर है ये कहाँ पर, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ये कहाँ पर है, बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में ये स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, सूतकांगेडोर है। कहाँ पर है, बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर है। अगर नदी की बात किया जाए किस नदी के किनारे है, ये नदी की बात करें तो ये दास्क नदी के किनारे स्थित है। दास्क नदी किस नदी के किनारे स्थित है,
तो दास नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर ये देख लीजिए, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बनेगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? उत्तरी बिंदु की बात करेगा तो मांडा है, और ये मांडा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। मांडा किस नदी के किनारे है? तो चिनाब नदी के किनारे। इस तरह से ये हो गया उत्तरी बिंदु। उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणतम बिंदु है दाइमाबाद, और दाइमाबाद कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में, जो कि किस नदी के किनारे है? तो परवरा नदी के किनारे स्थित है। उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु है, और ये जो आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश में है। किस नदी के किनारे? तो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी बिंदु है सूत कांगेडोर, और ये सूत कांगेडोर कहाँ पर है? बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान के अंदर है, यहाँ पर स्थित है। किस नदी के किनारे है? तो दास्क नदी के किनारे स्थित है। ये सारा प्रश्न जो है एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया, और यहाँ से आप लोगों को निश्चित रूप से एग्जाम के अंदर प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं आपके बुक के अंदर जो प्रश्न दिया गया उस पर। प्रश्न क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? सीधा सा प्रश्न पूछा गया है, किस स्थल को, सिंधु घाटी सभ्यता का किस स्थल को सिंध का बाग कहा जाता है? आप लोग ध्यान रखिएगा, सिंध का बाग जो कहा जाता है, सिंध का बाग कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। और यहाँ पर मोहनजोदड़ो ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा और समझ लीजिए। मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ? मोहनजोदड़ो का खोज हुआ है 1922 में, और मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया है? आर डी बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी के द्वारा। और ये मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो जो है, इसी को सिंधी भाषा में क्या कहा जाता है? सिंधी भाषा में कहा जाता है मृतकों का टीला। और हड़प्पा सभ्यता, यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। तो ये सारा प्रश्न किससे संबंधित था? मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। यानी हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखता है? ये किस स्थल से ऐसा प्राप्त हुआ था? तो वो स्थल है हड़प्पा। और यहाँ पर हड़प्पा देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। हड़प्पा के बारे में समझिए। हड़प्पा का खोज सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के द्वारा खोजा गया पहला स्थल कौन सा था? हड़प्पा। हड़प्पा का खोज 1921 में किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन सा? हड़प्पा है। हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा। इसका खोज कब हुआ? 1921 में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। और ये किस नदी के किनारे है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान समय में हड़प्पा कहाँ पर है? वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या पूछा गया? अगला प्रश्न पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता में युगल सब ज्ञान किस स्थल से मिला? युगल माना शव, युगल सब मतलब हो गया मेल और फीमेल का। युगल सब किस स्थान से मिला? यानी प्रश्न इस तरह से है, हड़प्पा सभ्यता में युगल सब यानी कि मेल और फीमेल का सब किस स्थान से दफनाया जाता था या किस स्थान से मिला है? ये स्थान है लोथल। और यहाँ पर लोथल देखिए ऑप्शन बी के अंदर है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। लोथल के बारे में बात कीजिए तो लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह था। लोथल में क्या था? बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था? लोथल में। लोथल किस राज्य में है? तो लोथल जो है वर्तमान समय में ये गुजरात के अंदर है। कहाँ पर है? गुजरात में। और किस नदी के किनारे है? ये है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। लोथल का खोज कब हुआ? लोथल का खोज 1955 में हुआ, और किसके द्वारा? एस आर राव के द्वारा। ये भी ध्यान रखिएगा, एस आर राव के द्वारा लोथल का खोज हुआ है 1955 में। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न में क्या पूछा गया? अगला प्रश्न में पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें
आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई जो मुहरें थी वो आमतौर पर चकोर थी, और चकोर यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी के अंदर है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें जो है वो मुख्य रूप से किस प्रकार की थी? चकोर थी। चकोर ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पूछा गया है सुर्तघई कहाँ पर अवस्थित है? सुर्तघई कहाँ पर अवस्थित है? ये सुर्तघई जो है ये अफगानिस्तान में स्थित है, और यहाँ पर अफगानिस्तान देखिए ऑप्शन डी के अंदर है। तो हाँ, अफगानिस्तान ऑप्शन डी के अंदर है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। हड़प्पा संस्कृति किस पर आधारित था? हड़प्पा संस्कृति आधारित जो है वो व्यापार पर था। हड़प्पा संस्कृति किस पर आधारित था? व्यापार पर, और यहाँ पर व्यापार ऑप्शन ए के अंदर है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। हड़प्पा संस्कृति किस पर आधारित है? व्यापार पर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल का प्रमाण प्राप्त हुआ है? ये स्थान है लोथल। शतरंज की खेल की तरह खेल का प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल से, और लोथल यहाँ पर ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लोथल किस राज्य के अंदर है? लोथल गुजरात के अंदर है। लोथल कहाँ पर है? लोथल जो है गुजरात में है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता की वित्तीय राजधानी भी था। सिंधु घाटी सभ्यता की वित्तीय राजधानी बोलिए, या इसी को व्यापारिक राजधानी या वाणिज्यिक राजधानी बोलिए, वो कौन सा था? लोथल था। क्यों था? क्योंकि लोथल में ही सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह हुआ करता था। बंदरगाह होने के कारण ही इनको वित्तीय राजधानी या वाणिज्यिक राजधानी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न में है भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास कहाँ पर हुआ था? भारतीय उपमहाद्वीप में पहली सभ्यता का जो विकास हुआ था वो सिंधु के मैदान में, सिंधु घाटी सिंधु के मैदान में। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास कहाँ पर हुआ था? सिंधु के मैदान में, और सिंधु का मैदान यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न में हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जो खोज की थी वो की थी दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने किया? दयाराम साहनी ने, और इसी दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज किया था। किसका खोज किया था? हड़प्पा का। हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा था, जिसका खोज दयाराम साहनी ने किया था। कब? 1921 में। ठीक है, 1921 में। और ये हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे था? हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान समय में कहाँ पर है? ये वर्तमान समय में पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया है हड़प्पा वासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? हड़प्पा वासी तांबा जो प्राप्त करते थे ये राजस्थान के खेतड़ी से। ये जो खेतड़ी है यहाँ पर तांबे की खान है, और इसी राजस्थान के खेतड़ी से तांबा प्राप्त करता था हड़प्पा वासी। ठीक है, आप लोगों को सीधा प्रश्न पूछा जाएगा हड़प्पा के किस खान से राजस्थान के किस खान से हड़प्पा वासी तांबा प्राप्त करते थे? हम लोग क्या करेंगे? खेतड़ी। यहाँ पर प्रश्न इस तरह से पूछा गया था, हड़प्पा वासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? हड़प्पा वासी तांबा प्राप्त करते थे राजस्थान के खेतड़ी से, और यहाँ पर तो केवल राजस्थान दिया है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान से। राजस्थान ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मोहरें पाई गई है, ये बनी होती है। हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मोहरें पाई गई, ये किसकी बनी होती थी? ये बनी होती थी सेल खड़ी की, और यहाँ पर सेल खड़ी देखिए ऑप्शन डी के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा
ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हड़प्पा वासियों द्वारा कृष्ट फसलें थी, यानी हड़प्पा वासियों के द्वारा जो प्रयोग में लाया जाता था फसल, वो प्रमुख फसल क्या थी? हड़प्पा वासियों के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाली प्रमुख फसल गेहूं, चावल और सरसों। गेहूं, चावल और सरसों यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। यानी हड़प्पा वासियों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले प्रमुख फसल गेहूं, चावल और सरसों, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है, नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है कौन? नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो एक शहरी सभ्यता है जिसको नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर देखिए हड़प्पा सभ्यता ऑप्शन बी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हड़प्पा निवासी पूजा करते थे, हड़प्पा निवासी पूजा करते थे किसकी? हड़प्पा वासी पूजा करते थे ये मातृ देवी की। और यहाँ पर मातृ देवी ऑप्शन ए में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी। भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी? वो हड़प्पा सभ्यता थी। भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट वस्तु क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट वस्तु के बारे में पूछा गया। सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट वस्तु जो थी वो थी मुहरें। और यहाँ पर मुहरें देखिए ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता जो है चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। और यहाँ पर चीन की सभ्यता जो है वो है ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हड़प्पा स्थल का उत्खनन कब आरंभ हुआ? हड़प्पा स्थल का जो उत्खनन आरंभ हुआ ये 1921 में हुआ। हड़प्पा स्थल का उत्खनन आरंभ कब हुआ? 1921 में। और 1921 देखिए ऑप्शन बी में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। 1921 में ही हड़प्पा का खोज हुआ था। और ये हड़प्पा का खोज किसने किया था? दयाराम सहनी के द्वारा। दयाराम सहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन सा था? हड़प्पा। और ये हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल की खोज कब आरंभ हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल का जो खोज हुआ था, लोथल का खोज हुआ था 1955 में। और 1955 देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी 1955। 1955 ऑप्शन सी में प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी 1955। बात कर लेते हैं लोथल का खोज किसने किया। लोथल का खोज किया था एस आर राव। एस आर राव के द्वारा लोथल का खोज किया गया था। लोथल वर्तमान समय में किस राज्य के अंदर में है? गुजरात राज्य में है। गुजरात राज्य के अंदर अहमदाबाद जिला में है। अहमदाबाद जिला यहीं पर है लोथल। और ये लोथल जो है लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। बंदरगाह, बंदरगाह कहाँ पर था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह हुआ करता था वो कहाँ पर? लोथल में। इसी बंदरगाह होने के कारण इस लोथल को व्यापारिक राजधानी यानी वाणिज्यिक राजधानी या वित्तीय राजधानी कहा जाता है। वित्तीय राजधानी सिंधु घाटी सभ्यता की वित्तीय राजधानी किसको कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की वित्तीय राजधानी कहते हैं लोथल को। लोथल का खोज कब हुआ? 1955 में। किसके द्वारा? एस आर राव के द्वारा। लोथल किस राज्य के अंदर है? गुजरात के अहमदाबाद जिला में है। अगर बात कर लें एक और सवाल कि लोथल किस नदी के किनारे? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर योजना एवं वास्तुकला। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नगर योजना और वास्तुकला, जो ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी।
बेहतरीन प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी जो कहा जाता है, वो जुड़वा राजधानी कहा जाता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। और यहाँ पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अब एक प्रश्न बनेगा, हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को किसने बताया था, यानी पहली बार किसने कहा था। तो आप लोग याद रखिएगा, एक इतिहासकार है